हेलो हाय, मेरा नाम है प्रोफेसर भाविन ठक्कर एंड वी आर बैक विथ हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 10। इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और इसका लिंक जो है वो यहां पे आपको ऊपर मिल जाएगा। सो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो लेक्चर देख लीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू विद लेक्चर नंबर 2। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का। सी लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ लिया है, तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, सो इसका बेस कहीं ना कहीं द रूट्स ऑफ हिस्ट्री इज समवेयर इन द ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। सो द ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स आर द बेसिस फॉर ऑल द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। We further see that the word history in itself is a Greek word, यानी कि हिस्ट्री ये वर्ड खुद एक ग्रीक वर्ड है। हिस्ट्री इसका मतलब होता है इंक्वायरी। वी ऑल्सो सी दैट द फर्स्ट टाइम दिस वर्ड वॉज यूज बाय हेरोडोटस, और सबसे पहले हेरोडोटस ने ये वर्ड यूज किया अपनी बुक जिसका नाम था द हिस्ट्रीज में। सो आगे देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। There are 4 important characteristics and ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में that it is a method based on scientific principles. It begins with the formulation of relevant questions. वर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब यहां पे क्या होता है कि अब जो भी चीजें होंगी वो सब फैक्ट्स के बेसिस पे होंगी, सब रेलिवेंट एविडेंसेस के बेसिस पे होगी और फिर ही कोई चीज को माना जाएगा। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी अधूरा माना जाता है अगर आप मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में क्वेश्चंस या फिर आप कहें कि आप सोच ना लाए एक साइंटिफिक प्रिंसिपल कि ऐसा क्यों हुआ होगा। द क्वेश्चन व्हाई इज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। क्यों, ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। जो सेकेंड सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का, दैट इज द क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट मींस दैट दीज क्वेश्चंस जो हम क्वेश्चंस फॉर्म कर रहे हैं आर अबाउट द डीड्स। डीड्स यानी कि जो लोगों ने जो एक्ट किए हैं, जो इवेंट हुआ है वो, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। जो भी पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो पीरियड के लोगों ने क्या काम किया, किस तरीके से किया, क्यों किया, ये सब चीजें, इनका सब का जवाब आपको मिल जाता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। यहां पे हिस्ट्री जो है वो आपको किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं बताता है डिवाइन यानी कि भगवान, परमात्मा, समथिंग बियॉन्ड, कोई सुपीरियर पावर और ह्यूमन लोगों के बीच में का कोई कनेक्शन यहां पे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में माना नहीं जाता। जबकि इनके जो आंसर्स हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर जब तक कोई रिलायबल एविडेंस के साथ प्रूव ना हो, ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी लिखी नहीं जा सकती। वी फर्दर सी दैट द हिस्ट्री हियर प्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी। किस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया, किस तरीके से फिर से एक डाउनफॉल आया, किस तरीके से इंसान ने एक और नई कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी, ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरी जो जर्नी है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन अ बेटर वे। डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें, ये वो टाइम था जहां पे टिल द 18th सेंचुरी सीई यूरोप में काफी हद तक प्रोग्रेस हो चुका था। एंड ये प्रोग्रेस हुआ था स्पेसिफिकली 2 सब्जेक्ट्स में, दैट इज साइंस एंड फिलॉसफी। ये वो टाइम था जब हमने रियलाइज किया कि जितना साइंस डेवलप होगा उतना ही ह्यूमन भी डेवलप होगा। एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ऑफ इवेंट एंड डिफरेंट सोसाइटीज, सिविलाइजेशंस, इन सबको स्टडी करके हमें काफी कुछ सीखने मिला। We see that scholars had come to believe that it was now possible. इतनी सब पढ़ाई करने के बाद इनको लगता था कि अब ये पॉसिबल है कि हम सोसाइटी को यानी कि सोशल
एंड हिस्ट्री को यानी कि हिस्टोरिकल ट्रुथ को हम स्टडी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। एंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का ये एक बेस बन गया कि हर एक चीज को आप अब ऑब्जेक्टिव मैनर में देखेंगे, ना कि सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि हर एक चीज का कोई ना कोई एविडेंस होगा, कोई ना कोई बेसिस होगा, कोई फैक्ट होगा, कोई इंफॉर्मेशन होगा। बट सब्जेक्टिव का मतलब क्या कि जो हम अजम्पशंस करते थे या फिर हम सारी चीजें जो डिवाइन या फिर भगवान ने ऐसा किया होगा ऐसा सोच के आगे बढ़ जाते थे, तो उन सब चीजों को अब हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये इस दिन के बाद इन्होंने सोचा। गाइस, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रायर टू द 18th सेंचुरी यहां पे काफी सारी ऐसी चीजें हो रही थी जैसे कि फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। यहां पे फिलोसॉफिकल डिस्कशंस जो हो रहे थे, दे वर समवेयर और द अदर रिलेटेड और कनेक्टेड टू द डिवाइन फिनोमिना। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से डिवाइन फिनोमिना का जो कंसेप्ट जो था वो धीरे धीरे वहां से हट रहा था, और मिड 18th सेंचुरी में यानी कि 1737 में जर्मनी में एक नया डेवलपमेंट देखने मिलता है। गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, दैट इज एन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट। एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। यहां पे इन्होंने हिस्ट्री के स्टडी को ज्यादा प्रमोट किया। ये देखते हुए कई सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया और हिस्ट्री को एक प्रोमिनेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह एक्सेप्ट किया। लेट अस स्टडी अबाउट सम नोटेबल स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री। ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट को अच्छे से रिकॉर्ड किया और आगे की जनरेशन को पास किया? फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर रेने डेकार्ट्स, वॉल्टेयर, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल, लियोपोल्ड वॉन रैंक, कार्ल मार्क्स एंड मिशेल फुकॉल्ट। ये कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिनके वजह से आज भी हम वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रेने डेकार्ट्स की, तो ये बॉर्न हुए थे इन द ईयर 1596 और इनकी डेथ हुई थी 1650 में। ये बॉर्न हुए थे फ्रांस में और मैक्सिमम लाइफ टाइम इन्होंने अपना वहीं पे बिताया। इनकी जो हिस्ट्री पढ़ने की मेथड थी वो काफी अलग थी। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास कभी भी आता था वो हमेशा उसको पहले क्रिटिकली डिटेल में एग्जामिनेशन करते थे, फिर ही उसकी इंफॉर्मेशन पे बिलीव करते थे। यहां तक कि उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इसमें इन्होंने रूल्स लिखे हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। दैट इज नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू अंटिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। इन सिंपल वर्ड्स, इनके हिसाब से जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस उठाइए, एग्जामिनेशन करिए एंड कोई भी फैक्ट तक पहुंचिए, फिर ही उसको आगे एक्सेप्ट करिए। जो बुक इन्होंने लिखी थी हमने ऑलरेडी देख लिया, दैट इज डिस्कोर्स ऑन द मेथड। एक बहुत ही बड़े स्कॉलर वॉल्टेयर, इनका अल्टरनेटिव नाम ये जो था फ्रैंको मारी आरुएट। ये बॉर्न हुए थे 1694 में और इनकी डेथ हुई थी 1778 में। ये भी बॉर्न हुए थे फ्रांस में और मैक्सिमम टाइम इन्होंने बिताया फ्रांस में। इनका मेथड ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री काफी अलग था दूसरे नोटेबल स्कॉलर्स से। दैट इज he opined that along with the objective truth and chronology of historical events, considering the social traditions, the trade and agriculture etc was also equally important in historiography। यानी कि इनके हिसाब से सिर्फ सच्चाई या फिर हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल इवेंट, कोई फैक्ट्स को ही हम कंसिडर क्यों करें, क्यों ना हम ये भी देखें कि वो टाइम के सोसाइटी यानी कि सोशल ट्रेडिशंस क्या थे, फेस्टिवल्स क्या थे, रीति रिवाज क्या थे, ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या थी, इकोनॉमी किस तरह की हुआ करती थी, एज वेल एज एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट था, क्या प्रोग्रेस था। एंड ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोई भी हिस्ट्री राइटिंग के लिए,
ऐसा कहते थे वॉल्टेयर। ये ऐसा भी कहते थे कि ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। जब तक आप हर एक चीज को ध्यान से समझ नहीं लेते, एक इंसान जितनी टाइम स्पेंड करता है उसका हर एक स्टेज ऑफ लाइफ जब तक आप नहीं देख ले तब तक आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकते। Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. Again, ये पूरा आंसर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट नोट के जैसे पूछा जा सकता है। सो अगर मैं बुक की बात करूं तो इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है। सो अनदर नोटेबल स्कॉलर दैट इज जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल। नाउ इनका बर्थ हुआ था 1770 में, ये बॉर्न हुए थे जर्मनी में और इनकी डेथ हुई थी 1831 में। सी इनकी जो मेथड ऑफ हिस्ट्री स्टडिंग है वो थोड़ा सा अलग है। दैट इज ये कहते थे कि हिस्ट्री जो आप नरेट करते हैं, जो आप बताते हैं, जो आप प्रेजेंट करते हैं, ये एक लॉजिकल मैनर का होना चाहिए। यानी कि हर एक चीज जो आप कहें वो पूरी चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई रीजनिंग जरूर होना चाहिए। वी फर्दर सी कि इनका कहना था टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि जब आप पूरे हिस्ट्री को देखते हैं, टाइमलाइन को देखते हैं, हर सेंचुरी बाय सेंचुरी किस तरीके से ये हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको सिग्निफाई करते हैं या बताते हैं कि हमने प्रोग्रेस किया है। ऑल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज। यानी कि हिस्ट्री कभी भी सेम नहीं रहने वाला, क्योंकि जितने नए स्कॉलर्स आएंगे वो उतना ही ज्यादा स्टडी करेंगे, और जितना ज्यादा स्टडी करेंगे विथ न्यू एविडेंस इट वुड चेंज। यानी कि जितने नए एविडेंस आएंगे उतना ही ज्यादा हिस्ट्री आपका चेंज होते रहेगा। मेनी स्कॉलर्स वर कन्विंस्ड दैट द हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स ये मानते जरूर थे कि हिस्टोरिकल मेथड्स कोई कम क्वालिटी के नहीं है, बट ऐसा भी मानते थे कि ये डिफरेंट है साइंटिफिक मेथड से। तो यहां हेगल ने एक बुक लिखी थी दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। एक और बुक जिसका नाम था रीजन इन हिस्ट्री। ये दोनों ही बुक हेगल ने ऑथर की थी। इट इज गुड टू नो दिस कि एज पर हेगल जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर इवेंट की पढ़ाई करते हैं, सो अ मीनिंग ऑफ द इवेंट कैन बी इजीली डिफाइंड बाय स्टडिंग टू अपोजिट्स। कोई भी इवेंट में प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई और बुराई दोनों देखनी जरूरी है। यानी कि डायलेक्ट्स जो दोनों तरफा स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं डायलेक्ट्स। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं ट्रू या फॉल्स, गुड और बैड। ये क्या हो गया? डायलेक्ट हो गया। सी जब हम बात करते हैं डायलेक्ट्स, दे आर बेस्ड ऑन अपोजिट्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। बट हियर इन हिस्ट्री देयर आर थीसिस। थीसिस का मतलब क्या? द थियोरी विच इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग। यानी कि जब कोई स्कॉलर सबसे पहली बार कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर कोई अपना थियोरी देता है, कोई अपना अंडरस्टैंडिंग या अपना रिसर्च प्रेजेंट करता है, उसको कहा जाता है थीसिस। जब एक और नया स्कॉलर उसके ऊपर एग्जैक्टली अपोजिट थियोरी देता है, इसको कहा जाएगा एंटीथीसिस। सो थीसिस इज द ओरिजिनल थियोरी एंड उसके एग्जैक्ट अपोजिट इज द एंटीथीसिस। आई होप वी आर लर्निंग। और इन दोनों के बीच में जब भी there is a logical discussion of both of these new theses is proposed and it includes the gist of both. gist यानी कि दोनों की थोड़ी थोड़ी चीजें करेक्ट हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें गलत हैं। सो जो चीजें सही हैं और जो चीजें एक्सेप्टेबल है, this process of arriving at a new thesis is called as synthesis. चलो हमने काफी कुछ पढ़ लिया आज के लेक्चर में, क्यों ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख ले ताकि हमें पता चले कि कितनी चीजें हमें याद है। सो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेट अस बिगिन। इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी एंड माय फ्रेंड्स द आंसर इज वॉल्टेयर। व्हाट डू यू मीन बाय डायलेक्टिक्स? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। What did René Descartes insist upon? हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं इन टैबुलर फॉर्मेट। आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लीजिए,
लर्न करने के लिए इजी हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। नोटेबल स्कॉलर्स की अगर बात करें तो कोई 4 ऐसे नोटेबल स्कॉलर्स का नाम बता दीजिए। लेट अस ट्राई। 3 तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इन डिटेल, 6 हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे अगर याद आ रहा हो। सबसे पहले थे रेने डेकार्ट्स, वॉल्टियर, मिशेल फुकॉल्ट, कार्ल मार्क्स। So my friends, that's it for today from my side. Thank you so very much. See you in the next class. Until then, the class is adjourned. Bye bye.